तो जब हमने सर स्टार्ट किया था तो ऑनलाइन सीखा था, राइट? और शायद सर भी इस बात से एग्री करेंगे कि हमें भी लगता था यार कि काश हमें कोई ऑफलाइन सिखाने वाला मिल जाए, काश हमें कोई सामने फेस टू फेस समझाने वाला मिल जाए। हम कोई गलती करें उसको लेके हमें फेस टू फेस हमें चार्ट बताए, फेस टू फेस हमें आके एक्सप्लेन करे कि फिबोनाची कैसे लगाते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट में तुम क्या मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हें और क्या गलतियों को सुधारने की जरूरत है। और मैं बड़ा इस चीज के लिए वो रहता था कि यार कोई मिले। और इनफैक्ट कई बार मैंने ये भी सोचा अपने क्योंकि जिनसे मैंने सीखा था वो महाराष्ट्र से थे। और उनसे मैं कई बार बोला हूँ कि सर मैं आ जाऊँ क्या 1-2 महीने के लिए आपके यहाँ, आप मुझे, मैं आपके यहाँ रुक जाऊंगा, रूम लेके रह जाऊंगा। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती थी क्योंकि देखिए कभी ऑनलाइन में मैंने तो आज तक कोई ऑनलाइन ना तो एजुकेशन ली ना कुछ लिया, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो आप लोग भी कई बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे। तो आप सब लोग बहुत लकी हैं कि आपके शहर का बंदा है और आपके शहर के लोग हैं जो आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, गाइड करने के लिए तैयार तैयार हैं, गलतियां करने पे आपको टोकने के लिए तैयार हैं। बट हर एक इंसान इतना लकी नहीं होता, दैट्स व्हाई उनको टाइम भी लगता है, राइट? जैसे हमें वक्त लगा, सर को टाइम लगा, लेकिन आप सब लोग जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से इस मार्केट को टाइम देते हैं, लर्निंग पे फोकस करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से अगर आप चीजों पे फोकस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ एक तरीका है, वो लर्निंग लर्निंग लर्निंग। और इसी यही सब चीजें सोच के मैंने पहले ही बोला कि हम मुझे बड़ा लगता था कि यार कोई जो मेरे मेंटोर हैं उनके साथ आधा घंटा, इनफैक्ट यही वजह है कि हम लोग जब मेरे मेंटोर नागपुर आए तो नागपुर मिलने गए, सिर्फ 1 घंटे का टाइम निकाला, मिलने गए, राइट? उनके पास वक्त नहीं था लेकिन फिर भी मैंने टाइम रिक्वेस्ट की, और सिर्फ 1 आवर के लिए हम यहाँ से वहां तक गए। उनके पास बोले सर मैं 1 घंटे टाइम दे सकता हूँ, और हम लोगों ने सिर्फ 1 आवर का टाइम, सिर्फ 1 घंटे का टाइम स्पेंड करने के लिए हमने यहाँ से नागपुर गए। और इनफैक्ट आज भी हम कई बार मैं बात करता हूँ कि सर अगर आपके पास टाइम है तो मैं महाराष्ट्र कहीं पे भी आ सकता हूँ, आप मुझे टाइम, ओनली 1 to 2 आवर के लिए ये सब किया, राइट? तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है ना, और फेस टू फेस जो चीजें हम सीखते हैं ना, वो शायद ही बाहर से हम कोई चीज सीख पाते हैं, राइट? सॉरी, ऑनलाइन सीख पाते हैं, राइट? आई नो दैट कि ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग सिखाते हैं, बट ये मेरे म्यूट करने के बाद भी लोग, राइट? तो ये बहुत बार चीजों को होता है, बहुत बार चीजें होती हैं। तो इसलिए मैं बहुत बार इस चीज को लेके बोलता हूँ कि आप लोग बहुत लकी हैं, राइट? तो इसी से रिलेटेड हम रायपुर शहर के अंदर एक एकेडमी ओपन करने जा रहे हैं जो ऑफलाइन चीजें सिखाएंगे, क्योंकि हमें पता है इस ऑफलाइन की इंपॉर्टेंस, हमें पता है कि ऑफलाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑफलाइन में क्या चीजें होती हैं और कैसे चीजें मतलब क्या इंपॉर्टेंस होती है ऑफलाइन, राइट? तो उसी से रिलेटेड मैंने जो बताया कि आप हम ऑफलाइन एकेडमी ओपन करने जा रहे हैं। और ये हमारा फ्रंट ऑफिस रहेगा। जब आप उस एकेडमी के अंदर इंटर करेंगे तो ये हमारा जो ये गोरे परिसर सिविल लाइन के पास ये सेटअप रहेगा, ये फ्रंट है रहेगा, और ये हमारी लॉबी रहेगी यहाँ पे। आपको और भी चीजें मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, राइट? जैसे कि कुछ चीजें और मैं दिखाता हूँ आपको, ये, सॉरी। और बिलीव मी, जो चीजें हम लोगों ने प्लान की हैं वो सब वो चीजें प्लान की हैं जिनसे हमें प्रॉब्लम होती थी, या हम जिन चीजों की कमियां फील करते थे। ये हमारा फ्रंट ऑफिस रहेगा जहाँ पे आप जाएंगे, इंक्वायरी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, राइट? ये जो मैं काउंसलिंग की बात करता हूँ कि आप आएंगे, मान लीजिए आप किसी भी तरीके से, तो करियर काउंसलिंग लोग करवाते हैं, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग काउंसलिंग करेंगे। जब आप रियल अकाउंट में आएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, साइकोलॉजी लेवल पे होंगी, टेक्निकल बेसिस पे होंगी, या रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, सेल्फ डाउट होंगे। क्योंकि देखो जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो सेल्फ डाउट नहीं आते, लेकिन जब आप थोड़ा बहुत भी कुछ गलत करते हैं तो, गलत इन द सेंस जब आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा होता तो आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में कैसे निकलना, सारी चीजें ये रहेगा। ये हमारा बोर्ड मीटिंग रहेगा, जैसे हम कुछ प्रो लेवल के ट्रेडर जब हम बनेंगे, जो रियल अकाउंट में लोग ट्रेड करेंगे, और थोड़ा उसमें कुछ वेरीगेट रखेंगे, जब आप बड़े अकाउंट में ट्रेड करेंगे तो हम एक ऐसी मीटिंग किया करेंगे, ये बोर्ड मीटिंग है जहाँ पे हम 10 से 15 लोग, और एक और बोर्ड रूम बन रहा है जहाँ पे हम लगभग 20 से 25 लोगों की मीटिंग कर सकते हैं, राइट? तो ये चीजें हैं, राइट? इसके अलावा ये लॉबी रहेगी जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट? और जो हमारा ये, जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये केबिन है जहाँ पे हम काउंसलिंग कर सकते हैं 1 to 1, ये हमारा ट्रेनिंग हॉल है।
जहाँ पे हम आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्टर के साथ साथ विथ व्हाइट बोर्ड के साथ ये चीजें हम यहाँ पे सिखाएंगे आपको, राइट। ये ट्रेडिंग हॉल है, बहुत शानदार है, यहाँ पे लगभग 25 to 30 लोग ही एक बार में बैठ सकते हैं, राइट। तो ये बहुत शानदार यहाँ पे हम कर सकते हैं। और एक आज नीलमणि जी ने एक वीडियो शूट किया हुआ था, आज हम लोग गए थे, तो थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा आई होप आप लोगों को मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं कि कैसा लगा सेटअप, और कैसे लगी हमारी प्लानिंग, और हमारा जो नेक्स्ट प्लान है उसमें कैसी चीजें हुई, राइट। तो ये आप बिल्कुल बता सकते हैं, राइट। तो ये सेटअप रहेगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, सच में बता रहा हूँ कि जो चीजें मैंने फील की है ना ट्रेडिंग के जर्नी में, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हैं हम ये काम कर रहे हैं। बिलीव मी, जो सर ने फील की उन्होंने शेयर किया, बाकी लोग जो हमारी मैनेजमेंट टीम का पार्ट है उन्होंने फील किया कि क्या करना चाहिए हमने चीजों। सच में आपको यकीन मानना, हम लोगों को ये सारी चीजें नहीं प्रोवाइड की गई। हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें और भी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारे और भी चीजें हैं जो हमारा मेरा हम लोगों का एक मेन पर्पज ये है कि जो लोग भी हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं, या जो लोग भी हमारी ट्रेडिंग एकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं, या हमारी टीम का पार्ट बन रहे हैं, एक ही चीज है, हमारा एक ही प्लान है। वो सिर्फ एक प्लान है कि आप लोगों को कम टाइम के अंदर एक बेहतर ट्रेडर कैसे बनाए। और एक चीज मैं बोल रहा हूँ, मैं शुरू से बोल रहा हूँ ये बात, कि मेरा हमेशा से फोकस सिर्फ इस बात पे रहा है कि आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। लॉसेस प्रॉफिट पे मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया हूँ, मेरा एक ही चीज रहा है कि मुझे एक काबिल ट्रेडर बनना है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत शानदार रहा है। और तो वही चीज जो जो चीजें हमारे साथ हुई है, कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ वो चीजें ना हो, और आपके शहर के अंदर, आपके स्टेट में ये सेंटर हम डालने जा रहे हैं। और बिलीव मी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एंजॉय करेंगे आप इस चीज को, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम तो सिखाएंगे, बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उन लोगों को भी यहाँ पे अवेलेबल करवाएं, जिन लोगों जो हमारे मेंटोर रहे हैं, जिन्होंने हमें सिखाया है, उन लोगों को भी हम आपके सामने कभी ना कभी, एटलीस्ट मेरा एक प्लान है कि सर एटलीस्ट एक बैच के अंदर हम अपने मेंटोर्स को भी इन्वॉल्व करें, आधे घंटे 1 घंटे का सेशन करवाएं, जहाँ पे आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले, राइट। तो आगे हम चलते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। और आई होप आज आप लोगों ने ये जो हमारा ये सारी चीजें हैं तो बहुत शानदार तरीके से रहेगा। बाकी हम आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिबोनाची के ऊपर हम क्लास लेने वाले हैं। तो फिबोनाची का टॉपिक है, और ये बहुत दिनों से कवर होने जा रहा था लेकिन कर नहीं पा रहे थे। बट आज का जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं फिबोनाची, राइट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कैसे होता है। देखो, मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कब पैदा हुआ, राइट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कौन कौन सी चीजें होती हैं। देखिए, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आप बिलीव रखो कि दूध पी के मुझे हेल्थ बनाना है, मुझे इस बात पे बिलीव नहीं रख, मुझे ये नहीं जानना कि भैंस काली है, हरा घास खाती है, गोबर हरा देती है, लेकिन दूध सफेद क्यों देती है। तो इस चीज पे जाने का कोई मतलब नहीं है। आपको ये समझना है कि फिबोनाची क्या है, फिबोनाची का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और फिबोनाची के बेस पे हम प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। मेन हमारा मोटिव ये होना चाहिए, दैट्स ऑल, राइट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हम बात करेंगे, राइट। स्काई एफएक्स एकेडमी नाम रहेगा, हमारी एकेडमी का जो नाम है वो हमारी स्काई एफएक्स एकेडमी का नाम है, राइट।
और अब हम चलते हैं फिबोनाची। तो सबसे पहले हाउ टू यूज फिबोनाची रेशियो। राइट, हाउ टू यूज फिबोनाची रेशियो मतलब किन किन चीजों के लिए हम फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं। पहला, हम एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला रहता है फॉर एंट्री, जब मतलब फिबोनाची के माध्यम से हम एंट्री कहाँ पे लें, हम अपना ऑर्डर कैसे प्लेस करें, ये पहला टॉपिक रहता है। दूसरा रहता है कि अगर हमने एंट्री ली है तो फिबोनाची के बेस पे हम इसमें एग्जिट कैसे करें, या हम यहाँ से मार्केट से बाहर कैसे हैं, या प्रॉफिट कैसे बुक करें। राइट, लास्ट है SLTP कि हम फॉर TP एंड SL टारगेट प्रॉफिट फिबोनाची के बेस पे कैसे सेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कैसे सेट कर सकते हैं। ये हमारा, ये तीन चीजों के बारे में हम जानेंगे फिबोनाची के बारे में। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है फिबोनाची रेशियो। राइट, रिट्रेसमेंट। देखिए फिबोनाची का बेसिकली दो चीजों के लिए इस्तेमाल हम करेंगे। एक तो रिट्रेसमेंट के लिए, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट कभी भी वन साइड मूव नहीं करता कि मार्केट गया और एक साथ जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। 100 पे 100 पॉइंट हो गए, 200 पॉइंट हो गए, 300 पॉइंट हो गए, 400 पॉइंट हो गए, 1000 पॉइंट हो गए, बस एक नाक की सीट में दौड़ा जा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होता। मार्केट के जो चलने का तरीका होता है वो आपको पता है कि जिगजैग करते हुए ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर रिट्रेसमेंट लेता है। रिट्रेसमेंट मतलब अगर वो 100 पॉइंट ऊपर गया है तो लगभग लगभग 30 से 40 पॉइंट नीचे आएगा, फिर वो ये पुल बैक लेगा। राइट, ये पुल बैक लेगा इस तरह से। राइट, तो ये मेन चीज है। राइट, लेवल, लेवल मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिबोनाची के बेस पे हम कैसे निकालेंगे, कौन सा लेवल है, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसको हम देखेंगे। राइट, जैसे कि आपको मैंने बताया कि फिबोनाची कभी भी मार्केट एक सीट में नहीं जाता। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मार्केट इस तरह से नहीं जाता जो पहली पिक्चर दिख रही है। मार्केट इस तरह से जाता है, पहले ऊपर जाता है, फिर एक रिट्रेसमेंट लेता है या पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुल बैक, फिर इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ भी जाता है तो वो इसी तरह से नीचे की तरफ जाता है। राइट, अब आगे हम बात करते हैं, जैसे ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। इस तरह से मार्केट हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। राइट, इसी प्रकार से लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो मार्केट कभी भी नाक की सीट में एक साथ नहीं दौड़ता। तो हम फिबोनाची का इस्तेमाल कैसे करते हैं और किन चीजों के लिए इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बस अभी आप मार्केट की इंपॉर्टेंस को समझे कि मार्केट में मूवमेंट कैसी होती है। राइट, अब फिबोनाची रेशियो क्या है, पॉपुलर फिबोनाची रेशियो। राइट, जैसे कि पॉपुलर फिबोनाची रेशियो में 23.6% है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर आप रखिएगा। राइट, दूसरा है 38.2%, तीसरा है 50%, चौथा है 61%, 61.8%, 78.6%, 88.6%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मार्केट अगर ऊपर गया है तो मार्केट अगर पुल बैक लेगा तो या तो 23% ले सकता है, 38% ले सकता है, 50% ले सकता है, 61% ले सकता है, या 78% ले सकता है। और 61.8% को हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं। अब आपको मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि मार्केट अगर 100 पे ऊपर गया है तो वहां से हम फिबोनाची लगा के देख सकते हैं कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट ले सकता है। चांसेस रहते हैं कि 50% लेता ही लेता है, लेकिन अगर आपको 61 मतलब 100 पिप से अगर वो 60 पिप नीचे आता है तो वहां से हम वापस से एक पोजीशन डाल सकते हैं, या वापस ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे मतलब 60% मार्केट ने पुल बैक लिया। इसका मतलब अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बाकी चीजें आपको धीरे धीरे लास्ट तक क्लियर हो जाएंगी। राइट, राइट, नेक्स्ट है अब जो हमारे मेन है मोस्टली यूज। देखो मैंने ये तो बता दिया पॉपुलर कौन कौन से फिबोनाची रेशियो, लेकिन हम किन का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में जानते हैं। हम सिर्फ तीन ही फिबोनाची रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। पहला 38.2%, दूसरा 50%, तीसरा 61.8% और चौथा है 78.6%। हमारे ये तीन लोग 61.8% हमारा गोल्डन रेशियो कहलाएगा। 78.6% में मार्केट बहुत कम आता है, लेकिन अगर मिला तो ये और बेहतर है। बट 61.8% एक गोल्डन रेशियो होता है। अब फिबोनाची कभी भी, एक बात और याद रखिएगा, फिबोनाची कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं करिए, उसको किसी न किसी के साथ कंबाइन करिए। अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो फिबोनाची का इस्तेमाल करिए, किसी न किसी स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल करिए। वो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। राइट, तो ये फिबोनाची जैसे मैंने आपको बताया 0.238%, 38%, ये 38%, 50%, 61.8%, 78%। तो हमारे लिए चार इंपॉर्टेंट है, 78, 5, 61 और 78। राइट, अब आगे आते हैं फॉलो द स्ट्रक्चर। मैंने बोला था स्ट्रक्चर लीव द क्लू। राइट,
स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ क्लू जरूर देगा आपको। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? फॉलो द स्ट्रक्चर। अगर आपको फिबोनाची के बेस पे आपको ट्रेड करना है ना, तो स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के बेस पे आपको ट्रेड करना है, और स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ आपको जरूर बताएगा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, राइट। कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोनों का बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स सी दैट, चार्ट पे अपन देखते हैं। सो हाउ फिबोनाची कैन हेल्प, कैसे हेल्प कर सकता है? फर्स्ट यू नीड टू नो फिबोनाची, राइट। उसके बारे में जानते हैं कि कैसे हेल्प कर सकता है। व्हाट इज फिबोनाची, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लेट्स क्लियर सम बेसिक। अब आपको क्या समझना है, देखिए अब ट्रेंड, देखिए एक चीज और समझिए। फिबोनाची अधिकतर काम करता है जब मार्केट ट्रेंड में, रेंज में जब मार्केट होता है तब आप फिबोनाची को लगाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस जब मार्केट ट्रेंड में होता है, या तो वो अप ट्रेंड में हो या तो वो डाउन ट्रेंड में हो, तभी फिबोनाची काम करता है। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो तब काम करेगा, जैसे ये मार्केट यहाँ पे जिगजैग करते हुए ऊपर जा रहा है, हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो या तो तब काम करता है, या तो मार्केट जब नीचे आता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा होता है तब नीचे। जैसे ये मार्केट यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये हायर हाई बनाया, और ये फिबोनाची का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे फिर ये हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा फिबोनाची का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इन द सेंस हम जब मार्केट ट्रेंड में होता है तब यही स्ट्रक्चर तलाशना है, फाइंड करना है स्ट्रक्चर, मार्केट के ट्रेंड को फाइंड आउट करना है, तब जाके आप फिबोनाची का सही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में, क्योंकि डाउन ट्रेंड में अलग लगेगा, अप ट्रेंड के साथ फिबोनाची अलग लगता है, राइट। जैसे ये है, ये मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में ट्रेड कैसे लगे, अप ट्रेंड में फिबोनाची का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। जो फिबोनाची है उसमें स्विंग लो टू स्विंग हाई, मतलब करंट लो टू करंट हाई के लिए आपको अप ट्रेंड में लगाना है, मतलब जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था और करंट हाई जहां से मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है, वहां तक का हमें बाय ट्रेंड के साथ लगाना है, अप ट्रेंड के साथ लगाना है, करंट लो टू करंट हाई। तो रिट्रेसमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा 0.236, 0.382, 0.50, 0.618, 0.786 है यहाँ पे, राइट। तो ये हम यहाँ पे करंट लो टू करंट हाई किस में लगाएंगे हम, जब मार्केट बाय ट्रेंड में होता है, राइट। हाउ टू एंटर ट्रेड यूजिंग फीवर रिट्रेसमेंट, जैसे यहाँ पे करंट लो टू करंट हाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। इसके बारे में थोड़ा मैं बाद में बात करूंगा, पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा फिबोनाची को इस्तेमाल कैसे करते हैं या लगाते कैसे, इसका सेटिंग क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये ठीक है। तो ये हम यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे फिबोनाची का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिबोनाची, जैसे ये आप यहाँ पे जाएंगे साइड में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फिबो रिट्रेसमेंट, यहाँ से आप उठाएंगे, इसको अपन ने यहाँ पे रखा, राइट, ये मैंने यहाँ पे रखा। अब इसकी सेटिंग पहले बनाएंगे। सेटिंग क्या हो सकती है, पहले हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन के सहारे कितना रखना चाहते हैं। ये जो 0.0, 0.2382618, इसको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर आप देखें, एक्सटेंडेड लाइन लेफ्ट रखना है तो राइट रखना है तो सारी लाइनें राइट की हो जाएंगी, लेफ्ट रखना है तो लेफ्ट की हो जाएंगी, इस तरह से आप यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। तो अभी मैं कुछ नहीं रखूंगा क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं है। तो आपको फिबोनाची की सेटिंग में सबसे पहले जाना है, यहाँ पे आप देखिए 0, 382, ये जो मैंने एरिया बताए थे, 382 जो हमारे मेन एरिया है उन्हीं को हम सेलेक्ट करेंगे, 382, 618, 0.5, 0.78। बाकी हमें अभी फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है, जो ये यहाँ पे अभी हमने इसको मैंने लगा के रखा, इनकी जरूरत नहीं है। करना चाहे तो बाद में कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ही काफी है, और करना है तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। जैसे यहाँ पे 1.272 सेलेक्ट कर सकते हैं, ये इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चलो इन दो को और सेलेक्ट कर लें। इतनी सेटिंग आप बनाइए सफिशियंट, राइट। यहाँ पे आप बैकग्राउंड कैसा, बैकग्राउंड अगर आप रखोगे तो बैकग्राउंड ऐसा दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर बैकग्राउंड को उस तरह से रखोगे तो आप बैकग्राउंड को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड आप कम कर सकते हैं, बैकग्राउंड को बिल्कुल आप हटा सकते हैं, ये यहाँ पे, ये, राइट। बाकी आपको कुछ और चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये फिबोनाची हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें फिबोनाची को, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका, हाँ, इसकी विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, 2px 3px रख सकते हैं, 4px रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। कलर अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर रखना है। यहाँ पे सेटिंग में जाके आप यहाँ पे जो भी कलर, ब्लैक, जो भी रखना है आप इसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने जो रखा है वो मेरा ये कलर का ये रहेगा। मैं थोड़ा इसको भी चेंज कर लेता हूँ, राइट, ठीक है। तो ये मेरा फिबोनाची का है, मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ जरूर कम कर लेता हूँ, राइट।
प्लीज लास्ट तक इस सेशन में बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थोड़ा सा आगे चल के आपको चीजें समझ में आएंगी, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, राइट। तो फिबोनाची ये समझ लो, ये फिबोनाची है। अब हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट किए हैं, अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे, तो ये हमारे एरिया है 0382। हमारे गोल्डन एरिया कौन से, पहला ये है, सॉरी मेन एरिया कौन कौन से हैं, 0.382, दूसरा है 0.5, 0.618, 0.76 और 0.618 वाला जो एरिया है ये हमारा गोल्डन एरिया है, ये गोल्डन एरिया, राइट। इसको हम गोल्डन एरिया सेलेक्ट करते हैं। अब फिबोनाची लगाते कैसे, आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फिबोनाची क्या है। ये फिबोनाची एक टूल है, इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से हम सेटिंग बनाते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं वो अब आगे हम बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फिबोनाची जो है ना, फिबोनाची बेसिकली फिबोनाची जो बेसिकली लगता है वो है ट्रेंड के साथ लगता है। मार्केट या तो अप ट्रेंड में हो या तो डाउन ट्रेंड में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे, स्ट्रक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्रेंड को फाइंड आउट करेंगे, ट्रेंड बाय का है या डाउन का है। तो थोड़ा सा स्लाइड में मैं वापस चलता हूं। जब हम बाय ट्रेंड के साथ फिबोनाची लगाएंगे तो करंट लो टू करंट हाई लगाएंगे, मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होता है। तो हम फिबोनाची भी स्विंग लो मतलब करंट लो टू करंट हाई लगाएंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे करंट लो टू करंट हाई लगाया और मार्केट, देखो मैं आज बताने वाला हूँ रिट्रेसमेंट, कि मार्केट कितना पुल बैक नीचे की तरफ ले सकता है, जहां से हम मार्केट को देख सकते हैं। चलो एक बार और मैं थोड़ा सा, क्या है कि मुझे लगता है कि थोड़ा और बेहतर तरीके से मुझे समझाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए मार्केट कैसे चलता है। मार्केट हमेशा यू, फिर ये, जैसे ये यहाँ से ये लो हो गया, ये हाई हो गया, राइट। तो करंट लो टू करंट हाई, फिर ये मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया। तो फिबोनाची का हम इस्तेमाल पता है किसके लिए करेंगे, हम ये जानने के लिए करेंगे कि अगर ये पुल बैक ले रहा है तो कितना तक पुल बैक ले सकता है, कहाँ तक पुल बैक ले सकता है, कौन सा एरिया से हम वापस बाय देखें। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर ये पुल बैक लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये पुल बैक लिया। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, राइट। सेम डाउन ट्रेंड में मार्केट जब आएगा तो यूं ऐसे ऐसे चलता है। तो यहाँ पे पुल बैक, रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं, ये रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने, ये मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है, ये रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो हम रिट्रेसमेंट को समझने के लिए कि मार्केट अगर पुल बैक ले रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो कितना रिट्रेसमेंट लेगा, उसको समझने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे, राइट। चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम सिर्फ अप ट्रेंड की बात करें, किसी और ट्रेंड की बात नहीं करेंगे। मान लीजिए ये मार्केट है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, तो मान लीजिए ये मार्केट है अप ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में है, ये करंट लो है, यहाँ से मार्केट एक स्विंग बनाया उसने लंबा और यहाँ तक गया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ से फिबोनाची को रखेंगे और ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर ड्रॉ करते हैं, अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर ड्रॉ करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं क्या मार्केट 0.5, ये देख रहे हैं 50, 38, 23, 61, कौन से एरिया से मार्केट वापस जा सकता है। तो हमारा जो गोल्डन एरिया है वो 61, 50, राइट। तो हम कैसे समझेंगे कि मार्केट 50 से ऊपर जाएगा, 60 से ऊपर जाएगा या 38 से जाएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले अभी आप ये समझ लीजिए कि जो फिबोनाची है अप ट्रेंड के साथ हम कैसे लगाएंगे, लो टू हाई लगाएंगे, राइट। अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में चलते हैं, लाइव मार्केट में चलते हैं और हम समझते हैं कि हम कैसे फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। चलिए, और हाँ, फिबोनाची का अधिकतर आप इस्तेमाल करिए 1 आवर 4 आवर के टाइम पे, ज्यादा अच्छा काम करता है बजाय किसी और पेयर के खिलाफ, राइट। जैसे ये है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए करंट मार्केट की बात कर लेते हैं, अगर हम ये देखें यहाँ से, ठीक है, गोल्ड है, तो बाय ट्रेंड की बात करते हैं। अब ये बाय ट्रेंड है, यहां से मार्केट ने एक स्विंग बनाया, ध्यान से देखना जो मैं आपको अब बात बताने वाला हूँ। यहां से मार्केट ने एक स्विंग बनाया और यहाँ पे अगर आप देखिए तो मार्केट ने यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये स्विंग बनाया। तो हम किसके लिए, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया तो एक स्विंग बनाया, अब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो हमें ये जानना है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट कहाँ तक ले सकता है। तो मैंने पहले ही बोला था फिबोनाची को कभी भी अकेले यूज मत करिए, क्या इस्तेमाल करना है, हमें प्रीवियस मार्केट देखना है कि कहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस टाइम पे टाइम स्पेंड किया है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो प्रीवियस मार्केट है, ये जो एरिया है ना मार्केट में प्रीवियस,
जैसे मान लीजिए इसको आप भूल जाओ, यहाँ पे आप ये भूल जाओ कि यहाँ पे कोई मार्केट है ही नहीं, ये आप भूल जाइए, ठीक है। आप ये देखिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब हमें ये देखना है कि मार्केट नीचे कितना आ सकता है। तो हम क्या देखेंगे, प्रीवियस मार्केट, कहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। तो ये जो एरिया है ना, ये आप देख पा रहे हो, ये टाइम स्पेंड यहाँ पे मार्केट किया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से क्योंकि बाय ट्रेंड के लिए लगा रहे हैं, तो करंट लो टू करंट हाई लगाएंगे। करंट लो क्या है, ये है 1893, और हम करंट हाई कहाँ लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये मैंने लगा दिया और लगा के छोड़ दिया। अब हम वेट करेंगे हमारे एरिया पे मार्केट। अगर आप देखें यहाँ पे, तो अगर ये इसको देखें तो ये जो मार्केट है ना, ये 382 से लेके 0.5 तक मार्केट आ रहा है। आई होप समझ में आ गया। तो हमारे लिए 0.5 एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे ये जो 0.5 एरिया है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, राइट। हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, 0.5 एरिया पे होगी। और अगर मान लीजिए मार्केट नीचे जाता है, क्योंकि 0.618 एरिया इसके नीचे है, ये जो हमारा सॉलिड प्रीवियस मार्केट था, जो मैंने बताया आपको कि फिबोनाची को अकेले इस्तेमाल नहीं करना, हमें इस्तेमाल करना है प्रीवियस मार्केट के साथ, कि मार्केट ने प्रीवियस टाइम स्पेंड कहाँ पे ज्यादा किया। तो आप देखो यहाँ पे मार्केट ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा। तो 0.5 वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो ये हम यहाँ पे कहाँ से ट्रेड लेंगे, 0.5 एरिया से हम बाय करेंगे, ठीक है। अब हमने बाय किया, तो पहली चीज इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, पहले हम ये समझते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए क्या है कि थोड़ा सा मैं इसको लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये लाइन और एक 0.382, राइट। ये इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो मैंने दो लाइनें सेलेक्ट की, इसको भी डिलीट कर दिया। ये दो लाइनें मैंने सेलेक्ट की है। तो 0.5 वाला एरिया था, यहाँ पे हम यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, राइट। यहाँ पे बाय करेंगे, ये यहाँ पे। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस समझने के लिए वापस से फिबोनाची लगाता हूँ। हमें स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे मान लीजिए अगर आप 0.5 एरिया से ट्रेड ले रहे हैं, तो आप 0.618 एरिया के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, ये। तो आपका स्टॉप लॉस होगा 0.618 एरिया के नीचे। और अगर आप मुझसे पूछे तो बेहतर होगा आपको 0.786 के नीचे लगाना चाहिए। अगर आप 0.5 एरिया से ले रहे हैं तो 0.618 भी रख सकते हैं, और अगर आप 0.618 से लगा रहे हैं तो 0.786 तक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टीपी क्या होगा, आप रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आप देख सकते हैं। पहला रिवार्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है 1.5 का मिल रहा है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे 1.2 का रिवार्ड मिल रहा है, आप यहाँ तक का टीपी रख सकते हैं। और देखिए हमारा टीपी अचीव हुआ, राइट, इस तरह से। तो ये हमारा फिबोनाची का इस्तेमाल है। वन मोर एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए मार्केट ने वापस से यहाँ पे, ये अगर आप देखिए तो ये एक स्विंग बनाया, करंट लो टू करंट हाई, यहाँ तक एकदम से मार्केट ने मूवमेंट की है। ये अगर आप देखो तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ से लगभग लगभग कितने पॉइंट, ये अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का देखें तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने कितने पॉइंट तक ऊपर गया, एक साथ मार्केट ने लगभग लगभग 221 पिप की मूवमेंट की। तब अगर 200 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है तो थोड़ा बहुत वो रिट्रेसमेंट भी करेगा। तो उस रिट्रेसमेंट को समझने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फिबोनाची का। तो फिबोनाची को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस मार्केट में मार्केट ने कहां पे टाइम स्पेंड किया है, या कहां पे मार्केट ने रिजेक्शन ली, या कौन सा प्रीवियस मार्केट सपोर्ट वाला एरिया। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। अगर आप यहाँ पे देखिए ये पूरा इंपॉर्टेंट एरिया है। अब हम यहाँ पे फिबोनाची लगा के देखते हैं। थोड़ा सा इसको ड्राइंग को मैं रिमूव कर देता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से ये हटा दो, राइट। तो प्रीवियस मार्केट कहाँ पे, अगर आप देखिए तो ये जो एरिया है ना, यहाँ से करंट, ये मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। ये आप ये भूल जाओ, अभी मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ तक का मार्केट देख रहा हूँ, इसको आप भूल जाओ, राइट। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ तक का मैंने प्रीवियस मार्केट को यहाँ तक का देखा, यहाँ तक, और मैंने ड्रॉ किया। और देखते हैं कि मार्केट को अब मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमारे लिए फिबोनाची का कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे अगर आप देखिए करंट लो टू करंट, क्योंकि बाय के लिए लगा रहे हैं तो करंट लो टू करंट हाई हम लगाएं, ये लगा दें। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमारा कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट था, जिस जगह पे सब 0.5 वाला एरिया सबसे सॉलिड एरिया था, जहां पे मार्केट ने प्रीवियस टाइम पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस या वहां पे टाइम स्पेंड किया है। तो हम हमारा ट्रेड कहाँ पे होगा, हमारा ट्रेड होगा एग्जैक्टली यहाँ पे 0.5 एरिया पे हम बाय करेंगे। हमारा टीपी करंट लो को तो अचीव करता ही करता है, वहां तक टीपी जाता ही जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है। और जो स्टॉप लॉस होगा वो 0.618 एरिया के थोड़ा नीचे लगाएंगे, टाइट नहीं लगाएंगे। और अगर हमारी एंट्री कभी ये इस एरिया से होकर, ये 0.618 एरिया से होगी,
तो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये 0.786 के नीचे होगा। जो बिल्कुल न्यू है उनको ये चीजें बहुत कम समझ में आएंगी, लेकिन जिनका ऑलमोस्ट कोर्स खत्म हो गया और बहुत अच्छे से कोर्स किया है तो उनको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, राइट। अगर आप कभी 0.618 एरिया से ट्रेड लेते हैं तो आपका जो एसएल होना चाहिए 0.786 होना चाहिए, ये होना चाहिए। और आपका जो टीपी होना चाहिए हमेशा प्रीवियस हाई पहला टीपी होना चाहिए, प्रीवियस हाई पहला। जैसे मार्केट यहाँ से 1922 से, अगर मार्केट यहाँ से 1922 से नीचे आया तो 1922 ही पहला टीपी आपको होना चाहिए। देन इसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देता तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे। तो ये हमारा फिबोनाची का इस्तेमाल करने का तरीका था। वंस अगेन एक और लगाते हैं, जैसे अब आप यहीं पे देख लीजिए, वापस से मार्केट यहाँ पे क्या किया, ऊपर एक स्विंग बनाया, रिट्रेसमेंट लेना था, करंट लो टू करंट हाई। अब आप किसके साथ लगाएंगे, सिर्फ फिबोनाची नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, प्रीवियस मार्केट देखेंगे। प्रीवियस मार्केट मतलब 90, ये देखिए इस एरिया को मार्केट ने होल्ड किया, जिसमें से कौन कौन से एरिया आ रहे हैं, 0.6188 एरिया और 0.5 एरिया। तो हम यहाँ पे 0.5 एरिया पे ट्रेड वापस से प्लान करेंगे और हम यहाँ पे हमारा ट्रेड क्या होगा, 0.5 एरिया पे हमारा ट्रेड ये होगा। एसएल क्या होगा, 0.618 एरिया के नीचे लगाएंगे। टीपी हमारा करंट प्रीवियस हाई, थोड़ा एकदम टाइट नहीं लगाएं, थोड़ा सा कम लगाएं, फिर भी मार्केट ने आपका करंट हाई अचीव किया, इनफैक्ट ऊपर तक मार्केट गया ये देखिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, ये हमारा बाय ट्रेंड के लिए फिबोनाची का इस्तेमाल इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सवाल है, फिबोनाची में जो मैंने अभी तक बताया आपको बाय ट्रेंड के लिए, उसमें आपको कुछ पूछना है तो मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, आप अनम्यूट करके मुझसे वो बातें पूछ सकते हैं। मेन चीज क्या ध्यान देना है, सबसे पहले हमें ट्रेंड को फाइंड आउट करना है, या हम एक स्विंग देख लेते हैं, जरूरी नहीं है ट्रेंड को। मान लीजिए मार्केट ने एकदम से कोई मूव बनाई है और आपको लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा तो रिट्रेसमेंट मिलेगी, तो हमारी परफेक्ट एंट्री कहां से होगी, तो आप फिबोनाची लगा के छोड़ सकते हैं और 0.5 वाले एरिया का वेट करिए, या जो मैंने आपको तरीका बताया कि प्रीवियस टाइम पे मार्केट किस एरिया को ज्यादा होल्ड किया और जो पॉइंट जो एरिया उस समय पे वहां पे आ रहा है, 0.382 पे आ रहा है, 0.5 पे आ रहा है, 0.618 पे आ रहा है, वहीं पे आप ट्रेड प्लान करिए, राइट। तो किसी को कुछ डाउट है? और एक चीज और, अगर बाय ट्रेंड में है करंट लो टू करंट हाई लगाइए, और डाउन ट्रेंड में है तो करंट हाई टू करंट लो लगाइए, क्योंकि देखो बाय ट्रेंड ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता था, तो फिबोनाची भी नीचे से ऊपर ही लगाएंगे ना। और अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे से ऊपर आता है तो हम नीचे से ऊपर ही लगाएंगे ना, सिंपल सा फंडा। किसी को कुछ पूछना है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते। ठीक है, तो हम अब चलते हैं डाउन ट्रेंड के साथ। डाउन ट्रेंड के साथ फिबोनाची का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है बट एक ही दिन में कवर करना था तो कर दिया मैंने। डाउन ट्रेंड के साथ क्या है, डाउन ट्रेंड में मार्केट आप जानते हो किस तरह से होता है, और इसमें भी वही, कभी भी मार्केट एकदम नाक की सीध में नीचे नहीं आता, वो अपना रिट्रेसमेंट करते, पुल बैक करते हुए मार्केट नीचे ऊपर जाता है। रिट्रेसमेंट क्या होती है, पुल बैक क्या होती है, वो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। अब जिनको पता है वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं पता है, जो न्यू कमर है, उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, और यही वजह है कि शायद बहुत सारे लोग लेफ्ट हो गए क्योंकि उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही, राइट। अब डाउन ट्रेंड के साथ फिबोनाची का इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखिए डाउन ट्रेंड होता है तो वही करंट हाई टू करंट लो लगाना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होता है, तो हमारा फिबोनाची भी ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा और नीचे से ऊपर की तरफ बाय ट्रेंड में लगेगा। ये देखिए अब कैसे लगाते हैं, ये देखिए यहाँ एक मार्केट ने एक स्विंग बनाया तो हाई टू लो लगाएंगे, तो हाई टू लो, फिर ये देखिए यहाँ पे मार्केट 0.5 वाले एरिया को मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और मार्केट नीचे आया। तो अब हम आगे चलते हैं। कुमार कल्याण, तो कल्याण साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसके पहले वाली सारी क्लासेस आपने अटेंड किए? नहीं सर, स्टार्टिंग है सर मेरा। हाँ तो नहीं समझ में आएगा सर, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्योंकि एडवांस है और इसके लिए वक्त चाहिए, टाइम चाहिए होता है तो थोड़ा सा, बट मैं आज कवर करूंगा। तो आप जब नेक्स्ट टाइम क्लास अटेंड करेंगे, जब हमारा नया बैच स्टार्ट होगा, तो उसमें आप आइए, आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है सर, सेकेंड है वैसे रहने को मेरा। अच्छी बात यह है कि आप फिर भी प्रेजेंट, राइट, क्योंकि जी बहुत सर। सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरे मतलब की चीज नहीं, बट एक बात हमेशा याद रखना, मैं ये बात नहीं समझ पाता हूँ कि लोग इस मार्केट के अंदर लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास 10 से 15 मिनट का टाइम नहीं है इस मार्केट को सीखने के लिए। सही बात है सर। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं मार्केट में लोगों से मिलता हूँ और जब लोग मुझसे बोलते हैं ना कि सर मैंने यहाँ पे इतना फंसा दिया, इतना मेरा लॉस हो गया, और मैं उनसे पूछता हूँ ऐसा क्यों किया,
क्योंकि सर उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 10% दूंगा, 15% दूंगा, 20% दूंगा मंथली। अब हो क्या रहा है, हम शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं। हम कुछ सीखना नहीं चाहते, कुछ बनना नहीं चाहते, बस हम सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। और इस दुनिया का दस्तूर है, बिलीव मी, इस दुनिया में बिना मेहनत के भगवान कहते ना कि अगर आप बिलीव करते हो ना गॉड को, तो गॉड तो ऊपर से देख ही रहा है ना कि आप शॉर्टकट अपना रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो भाई झटका देना जरूरी है ना, ताकि आप समझो, राइट। तो वही चीज मैं हैरान हूँ ये देख के कि लोगों के पास 15-20 मिनट का टाइम नहीं होता क्लास अटेंड करने का, और इस बिजनेस से वो ये चाहते हैं कि सर हम एक प्रो लेवल के ट्रेडर बन जाए। तो वो चीजें ना मुझे बड़ी अखरती हैं, और इसीलिए थोड़ा सा चीजों को मुझे ऐसा लगता है। और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि सर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जब बात आती है कि यार इस ट्रेडिंग, इस बिजनेस को सीखने के लिए आपको कुछ पेमेंट पे करना होगा, सर पैसे नहीं है। मैं एक चीज में मार्केट में ऐसे लोगों से मिलता हूँ, मेरा एक मेंटोर है, मैं एक घटना शेयर कर देता हूँ आपको। मेरे एक मेंटोर है, जब मैं नागपुर में मिला तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज बोली कि सर मेरा एक फ्रेंड था, तो आ, उन्होंने बताया कि वो फ्रेंड था, तो उसने जब मैंने ट्रेडिंग सिखाना स्टार्ट किया था तो 25,000 रुपीज में लेता था उस समय पे, वो बताते थे, न्यू था एकदम, और सिखाता था। तो उसने बोला कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ, ये है वो। तो उस बंदे ने उस समय पे नहीं सीखा, और मार्केट में गया, बिलीव मी, लाखों रुपए डुबो दिए, 1 लाख 2-4 लाख रुपए लॉस भी चला गया उसका, 25,000 रुपए बच्चे बचाने के चक्कर। देन इसके बाद बोले 2 साल के बाद जब मैंने मैस्टैंग गाड़ी खरीदी, 3 साल के बाद अपनी खुद की लगभग लगभग 94 लाख रुपए की गाड़ी, उसका कॉल आया, बोले भाई ट्रेडिंग सीखना है। तो बोले ठीक है सीख सकते हो, बोले कितना चाहिए, बोले 2 लाख रुपए। बोले तू तो 25,000 लेता था, बोले अगर तूने अभी 10 दिन में पेमेंट नहीं किया तो मैं अपने चार्जेस 5 लाख रुपए करना। मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाना चाहता हूँ। देन इसके बाद उसने 2 लाख रुपए पे करके लिया, पहले उसने मार्केट में लॉस किया फिर पे। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि यार जिंदगी में ना सर एक बात हमेशा याद रखना, महंगी घड़ियां खरीदते हैं, महंगे मोबाइल खरीदते हैं, महंगे लैपटॉप खरीदते हैं, महंगे कपड़े खरीदते हैं, हर चीज में हम पैसा देते हैं, लेकिन ये चीज परमानेंट नहीं है। मोबाइल आपके लिए परमानेंट नहीं है, गाड़ियां आपके लिए परमानेंट नहीं है, कपड़े आपके लिए परमानेंट नहीं है। आप कम सस्ते कपड़े भी पहन के घूम सकते हो, सस्ता मोबाइल भी यूज कर सकते हो, सस्ते जूते भी पहन सकते हो, लेकिन वहां पे कंप्रोमाइज नहीं करते, जबकि वो आपके लिए परमानेंट नहीं, वो आपको 2 रुपए कमा के नहीं देते। लेकिन जहां पे बात लर्निंग की आती है, सीखने की आती है, कि क्योंकि एक स्किल है, इस स्किल को सीख के आप लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हो, एक करियर बना सकते हो, वहां पे आपको लगता है कि आपका पैसा वेस्ट जा रहा है। यही तो सबसे बड़ी फितरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट, बिना बिना सीखे आप इस ट्रेडिंग में ग्रो नहीं कर सकते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बिना सीखे आप ट्रेडिंग में ग्रो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, राइट। तो हम कहाँ पे थे, वापस हम पॉइंट पे आते हैं। हम बार बार क्या है, मैं भावनाओं में को कंट्रोल नहीं कर पाता, कई बार मेरे इमोशंस जग जाते हैं, राइट। और इसलिए मैं ये बातें बोल देता हूँ, और मेरी बातें थोड़ा कड़वी हो सकती है लेकिन सच बात, राइट। तो हम आगे बात करते हैं। तो जब आप डाउन ट्रेंड के साथ फिबोनाची का इस्तेमाल करें तो हाई टू लो लगाओ, राइट, और फिर देखिए कि लगा के आप छोड़ दो। मार्केट 0.5 जो आपको मैंने तरीका बताया, कौन से स्ट्रक्चर के साथ आपको फिबोनाची का इस्तेमाल करना है, उस पर हम चलते हैं। अब हम मार्केट में चलते हैं, देखते हैं। जैसे ये आप देखिए यहाँ पे मार्केट में स्विंग हाई टू स्विंग लो, यहाँ पे मैंने लगाया 0.5 वाले एरिया से। अधिकतर 0.5 एरिया हमारा सॉलिड एरिया होता है, लेकिन 0.618 एरिया भी गोल्डन एरिया होता है। मैंने स्टॉप लॉस भी बता दिया, टारगेट प्रॉफिट भी बता दिया आपको, राइट। अब आगे हम चलते हैं, स्लाइड में चलते हैं, वापस से हम मार्केट के अंदर चलते हैं। मार्केट में हम क्या चीजें समझ सकते हैं डाउन ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड के लिए क्या करो, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, प्रॉपर इस चीज को देखो आप, मार्केट अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट ने एक स्विंग बनाया इसमें, यहाँ से मार्केट 1935 से बनाया, और ये स्विंग बनाया यहाँ पे। अब यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, क्योंकि इतना तो पता था कि मार्केट ने अगर कभी भी मार्केट देखो, अगर 100-200 पॉइंट मार्केट ने मूव किया है, और अगर उसने वहां पे जाके होल्ड किया, तो इसका मतलब मार्केट पुल बैक लेगा, रिट्रेसमेंट लेगा। अब कितना रिट्रेसमेंट लेगा उसको हम समझेंगे। तो हम यहाँ पे, हमारे लिए प्रीवियस मार्केट इंपॉर्टेंट कौन सा है ये बात, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये तो बहुत ऊपर हो जाएगा, बट अगर हम यहाँ पे मार्क करें तो ये वाला एरिया करंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देखिए यहाँ, तो हम अब यहाँ पे फिबोनाची लगाए। अब क्योंकि डाउन ट्रेंड के लिए लगा रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, करंट हाई टू करंट लो। ये देखिए करंट हाई टू करंट लो, यहाँ पे हमने लगा दिया ये। अब आप यहाँ पे देखिए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है,
0.5 एंड बिट तो बढ़ा देता हूँ थोड़ा और अच्छे से। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा? ये 0.5 वाला एरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी एरिया को मार्केट ने प्रीवियस टाइम पे होल्ड किया। तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी? 0.5 एरिया पे हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 0.618 एरिया के ऊपर होगा। टाइट कभी मत लगाओ, देखो टाइट लगाया होता तो आपका ऐसा लेट हो जाता। थोड़ा सा ऊपर लगाओ, बीचों बीच लगाइए, राइट। और मैं तो बोलूंगा अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो 0.786 के ऊपर लगाइए, राइट। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए। टीपी आपका प्रीवियस लो, ये देखिए प्रीवियस लो, और आप प्रीवियस हाई तक, ये इस एरिया तक भी लगा सकते। तो ये देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट ने बहुत अच्छा काम किया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा सेटअप था हमारे लिए जो हमें यहाँ पे मिला, ठीक है। तो ये अब कई बार देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसके बेस पे ट्रेड करेंगे, सारे के सारे ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे, सारे के सारे ट्रेड आपके 100% प्रॉफिट में जाएंगे, कुछ ट्रेड आपके लॉस में भी जाएंगे। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक स्विंग बनाया, या अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट ने एक स्विंग, ये एक स्विंग बनाया। तो अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाएं, मार्केट नीचे आना था, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? करंट लो टू करंट हाई हमने लगाया, सॉरी क्योंकि हम डाउन ट्रेंड के लिए लगा रहे हैं तो करंट हाई टू करंट लो लगा, और हमारा जो गोल्डन, या मैं कहता हूँ प्रीवियस मार्केट, इस एरिया को मार्केट ने होल्ड किया था। तो हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे, ये हमने लगा के छोड़ दिया। अब आपने हो सकता है यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन भी दिया, 0.618 एरिया के आसपास आपने यहाँ पे एसएल लिया, टीपी ली, एंट्री ली, और आपका 0.786 के ऊपर आपने यहाँ पे एसएल लगाया। देखिए आपके अगर जितने भी मैंने अभी तक बताया कम से कम 4 से 5 टीपी हिट हुए, तो अगर आपका एक एसएल भी हिट हो रहा है तो उससे आपको तकलीफ नहीं होगी। और एसएल कितने पिप का हो रहा है? 40-50 पिप का हो रहा है। और आपके टीपी कितने थे? लगभग 100, 150, 200 पिप के भी टीपी अचीव किए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर टाइम पे मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट ही देगा, लेकिन अगर 10 में से आपके 5 से 6 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं, आप मतलब सही कर। जैसे अभी यहाँ पे मार्केट अगर आप देखिए 1 आवर के टाइम, अगर आप देखिए तो मार्केट 2 आवर में अगर हम चलें तो मार्केट ने इस पोजीशन को होल्ड किया, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्योंकि मार्केट ने एक बाय का स्विंग बनाया, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे बाय के लिए ये, और करंट लो टू करंट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है? पहला तो ये वाला है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला है 0.382, और दूसरा ये एरिया। तो मैं बोलूंगा कि आप वेट कर सकते हैं 0.618 एरिया का, लेकिन सबसे पहले हम इसको देखेंगे, राइट। अगर यहीं से मार्केट ऊपर जाता है, या तो मार्केट 0.618 एरिया तक आता है, तो आप यहाँ पे अगर मार्केट मंडे को मिलता है आप 0.618 एरिया के आसपास, 1919 के आसपास, तो आप यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और आपका जो ये 1913 आपका टीपी होना चाहिए, करंट 1913 आपका एसएल होना चाहिए, और ये आपका टीपी होना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पे लाइव मार्केट में भी देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक और अप ट्रेंड का एग्जांपल देता हूँ, मैंने यूज किया था, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने देखा था। और जब मैं मार्केट में था तो मैंने इसको देखा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट, देखो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड बनाता हुआ ऊपर जा रहा था, बट यहाँ से मार्केट करंट लो, फिर देन इसके बाद इसने एक शार्प नीचे की तरफ एक अच्छी कैंडल बनाई 4 आवर के टाइम। तो इतना तो पता था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने वाला है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, क्योंकि सेल के लिए लेना था मार्केट रिट्रेसमेंट में। तो देखिए 0.786, अगर आप यहाँ पे देखिए प्रीवियस मार्केट, प्रीवियस मार्केट ने कहाँ कहाँ पे होल्ड किया था खुद, ये आप देखिए यहाँ पे, ये पूरा एक एरिया था जहाँ पे मार्केट ने खुद को होल्ड किया। तो अगर हम देखें तो कौन सा एरिया जो हमारा मार्क हो रहा है फिबोनाची, ये देखिए ये, तो 0.786 ऊपर था, तो हम 0.618 के पास हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर आप 0.618 के आसपास प्लान करते तो आप देखिए यहाँ पे आपका एसएल क्या होता, 0.786 का 50% आप ले लेते, और आपका टीपी करंट लो अचीव होगा, एक बार नहीं 2 बार अचीव हुआ, करंट लो ही अचीव। तो पहले हमेशा करंट लो का ही टीपी रखिए, राइट। देन इसके बाद अगर इसके नीचे ब्रेकआउट देता है, और लेवल यही है, देखिए लेवल यही जो आपके एरिया, यही लेवल कहलाता है। तो ये रिट्रेसमेंट रेट कैसे लेते हैं फिबोनाची का। फिर देन इसके बाद अगर आप देखिए वापस, अगर आपने, क्योंकि डाउन ट्रेंड में था मार्केट, अगर आप यहाँ पे वापस से टीपी लगाया हो, ये देखिए यहाँ पे आप करंट लो टू करंट आई अगर लगाएंगे, तो आप यहाँ पे हमारे एरिया कौन से इंपॉर्टेंट, इसके लिए हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट। आप करंट मार्केट मत देखो, प्रीवियस मार्केट देखो, यहाँ पे
राइट। अब यहाँ तक, क्योंकि ये तो बाद में बना ना जो, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे क्या मार्केट यहाँ पे वापस आके मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है। तो यहाँ पे करंट लो, करंट हाई टू करंट लो, तो हमारा कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है? 0.786, 0.618 एरिया। तो आप 0.618 एरिया में अगर आप ट्रेड लेते तो आपका यहाँ तक, यहाँ पे आपका ट्रेड होना चाहिए था। एसएल आप यहाँ पे लगाते, वही जो मैं बता रहा हूँ, और टीपी आप प्रीवियस हाई वापस लगाते, वापस आपका टारगेट है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, अपन देखेंगे बाद में। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे फिबोनाची का इस्तेमाल बाय और डाउन ट्रेंड के लिए दोनों के लिए लगा सकते हैं। और यहाँ पे बस उसको आप ना एरिया वाइज लगाइए कि प्रीवियस एरिया पे मार्केट ने कहाँ पे होल्ड किया था, वहीं तक का आप चीजों को मैच करिए, चीजें हो जाएंगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा, राइट। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ये फिबोनाची के बारे में समझना चाहते थे, जानना चाहते थे, तो इस तरह से हम यहाँ पे समझ सकते, राइट। तो जैसे अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो अब जैसे ये बड़े टाइम फ्रेम पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये जीबीपी जेपीवाई है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखें तो ये एक एरिया है जो स्विंग करंट, स्विंग टू करंट फ्लो, ये मतलब यहाँ से हम लगा सकते हैं ये। और यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो जो चांसेस जो मुझे लग रहे हैं वो 176 तक मार्केट आ सकता है जीबीपी को, या अब वो प्रीवियस मार्केट में आपको जाके देखना। तो ये टॉपिक रहा आज का फिबोनाची का। आई होप आप लोगों ने आज चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा, समझा होगा, और आज का टॉपिक हम यहीं पे ओवर करते हैं। बाकी आपके क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ, आप अनम्यूट करके आप खुद ही पूछ सकते हैं। प्लीज टेल मी। किसी को कुछ पूछना है? और एक गुड न्यूज है आप सब लोगों के लिए कि कल से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे आपके एकेडमी के लिए। तो जो लोग भी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जितने भी लोग ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कल से अपने रजिस्ट्रेशन चालू कर सकते हैं। नाइट में आपको प्रॉपर एक क्या क्या कोर्सेस रहेंगे, क्या क्या चीजें रहेंगी, कल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हो सकता है कल मैं क्लास के अंदर आप लोगों को मैं अनाउंसमेंट करूँ क्लास में क्या क्या चीजें रहेंगी, वो सारी चीजें तो कल हम करेंगे, राइट। और कल हम अगेन फिबोनाची के बारे में बात कर सकते हैं अगर इसी बैच को आना है, या साइकोलॉजी लेवल पे कुछ बातें करेंगे। अगर कल आप लोग चाहें तो हम कल वापस से फिबोनाची के टॉपिक में बात करेंगे, और अगर आप लोग चाहें तो कल साइकोलॉजी लेवल पे भी बात करेंगे, और कल शाम के हम अनाउंसमेंट भी करेंगे। तो अगर आप सब लोग चाहते हैं कि ये सेशन दोबारा हो और इसको हम दोबारा समझें, तो आप मुझे नीचे मैसेज कर सकते हैं, अभी भी चैट में मैसेज। मैसेज तो हेलो हाँ सर। हाँ जी सर जी। सर जी ये बोल रहा था मैं वहाँ जो मीटिंग जो रायपुर में जो चालू किए हैं ट्रेनिंग सेंटर, सर उसका कुछ बताया नहीं है। कैसा, क्या नहीं बताया? फीस सर क्या लगेगी? उसका कल हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे, और कल ही मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट कर दूंगा। बाकी आप देख, हाँ कल क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा हम वहाँ के एक्सपेंस वगैरह सर जो एक भी, छोटा सा वीडियो सर छोटा सा वीडियो डाले थे, अभी दिखा रहे थे, वो हाँ वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सर। ठीक है, वो सर को मैं बोल दूंगा, सर शेयर कर देंगे। और देखिए चलिए सर। फीस इतनी रहेगी जो हर इंसान पे कर सकता है, क्योंकि मैं, फेसबुक। बिलीव मी सर, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जी जी। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ चीजों को पैसों के लिए कर रहे हैं ट्रेडिंग की दुनिया में, राइट। लेकिन हमारा पर्पज सिर्फ पैसा नहीं है। पैसा है, मैं ये नहीं बोला, और पैसा होना भी चाहिए पर्पज, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, राइट। क्योंकि जो क्वालिटी एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट में आप चले जाइए लोग नहीं दे रहे, और अगर दे भी रहे हैं तो रिकॉर्डेड सेशन दे रहे हैं, राइट, और सिर्फ रिकॉर्डिंग बना के दे रहे हैं, और मुश्किल से 1-2 सेशन ले रहे हैं, खत्म। और सबसे बड़ी चीज, उनका क्लास ओवर, बाय बाय टाटा, खत्म। शायद वो दोबारा आपको फोन कॉल भी नहीं करेंगे, बात भी नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपको लाइफ टाइम की मेंबरशिप दे रहे हैं, लाइफ टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने का मौका दे रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज आपको प्रॉपर सिग्नल भी, अगर आप सिग्नल बेस्ड ट्रेड भी करना चाहते हैं तो आपको सिग्नल भी मिलेंगे, और मेंबरशिप तो मिलेगी ही मिलेगी, ये सबसे बड़ी चीज है। और काउंसलिंग काउंसलिंग भी आपको मिलेगी। जब भी मान लीजिए आप बिलासपुर में, आप रायपुर
अगर आपने हमारी एकेडमी को ज्वाइन किया, आप कॉल करिए सर मैं आपके साथ मीटिंग करना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ। मांझे सर को कॉल करिए सर मैं आपके साथ मीटिंग करना चाहता हूँ, हम ऑफिस में वहाँ के आपकी पर्सनल काउंसलिंग भी करेंगे। ये की फीचर है जो आपको बाकी जगह नहीं मिलेंगे। ये हमारा मेन पर्पज है, हम एक क्वालिटी एजुकेशन दें और उतना प्राइस रखें, उतना चार्जेस रखें जितना हर एक इंसान अफोर्ड दे सके, हर एक इंसान कर सके। हम इतना कोई हाई फाई चार्ज नहीं रखते, राइट। तो ये रहेगा। बाकी कुछ पेयर में मुझे बड़ा अच्छा सेटअप दिख रहा है, इसलिए मैंने सोचा आपको शेयर कर दूं, राइट। एक जीबीपी ऑजी पेयर है, अगर आप चाहो तो इसमें आप एक बहुत अच्छा, इस समय पे बहुत अच्छी पोजीशन है, वीकली रेजिस्टेंस के पास है मार्केट। और सबसे बड़ी चीज अगर हम आरएसआई की तरफ देखें तो आरएसआई में मार्केट लगातार डाइवर्जेंस दिखाता जा रहा है। ये देखिए वीकली, और अगर डेली बेसिस पे भी देखें तो यहाँ पे हाई टू हाई तो बनाता जा रहा है। ये अगर आप देखो तो यहाँ पे हाई हाई बनाता जा रहा है, लेकिन अगर हम आरएसआई में देखें तो क्लियर कट यहाँ से लगातार डाइवर्जेंस दिख रहा है। एक बहुत अच्छी एरिया पे है, आप यहाँ पे इसको स्विंग पोजीशन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं अगर आप चाहें। जीबीपी ऑजी के ऊपर है, राइट। यहाँ पे आप इस तरह से आप मंडे को देखें, अगर आपको कुछ भी रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ मिलती है, बट थोड़ा वेट कर लें, हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करे, जो चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। बट अगर ऊपर की तरफ नहीं जाता, यहीं से अगर मार्केट देता है तो आप यहाँ से 100 पिप के आसपास एसएल लगाइए, और टीपी आपको बहुत लंबा मिल सकता है। पहला तो आप ये टीपी रख सकते हैं जो लगभग 500 से 600 पिप का टीपी मिल रहा है, बट उसके लिए वीकली मंथली भी वेट करना पड़ सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मार्केट अगर ऊपर से आता है तो मे भी हो सकता है मार्केट पहला टीपी यहाँ तक लेने, बट आपको स्विंग के लिए आपको तैयार होना है। अगर दूसरा एक और पेयर में बहुत अच्छा सेटअप मिल रहा है हमें, CHF JPY, बहुत अच्छा पेयर है। और मैं आपको बताऊं इस समय पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई पे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा ऑल टाइम हाई पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत होल्ड किया है। अगर आप देखो पूरा आवर के टाइम फ्रेम पे तो काफी दिनों तक मार्केट ने इसको होल्ड किया, और मार्केट ने होल्ड किया और नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया। आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, लंबा होल्ड कर सकते हैं, टीपी काफी अच्छा लंबा यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ और पेयर अगर मुझे मिलते हैं, वैसे तो मेरे पास अभी बाकी बहुत ज्यादा मैंने देखे नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये दो पेयर जिनको मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ कि मंडे को अगर मुझे मिलेगा तो मैं जरूर से जरूर CHF JPY और GBP OG के ऊपर मैं ट्रेड जरूर डालूंगा। मेरा थोड़ा सा अकाउंट बड़ा है तो मैं स्विंग ट्रेड में भी जा सकता हूँ छोटे लॉट से। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करें, राइट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड किसी को कुछ कहना है तो आप कॉल कर मतलब मैसेज कर सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं।